अपमान किया। इंद्र बोले क्या अपमान किया? तो बाबा नंद बोले अपमान ये किया कि बाबा नारद बोले अपमान ये किया कि वृंदावन वासियों ने आज तुम्हें छोड़ करके गोवर्धन पर्वत का पूजन किया, तुम्हारा अपमान हुआ। इंद्र ने जवाब दिया इसका मतलब हमें छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया, अब हम वृंदावन वासियों को छोड़ेंगे नहीं। उसी समय परीक्षित महाराज इंद्र ने मेघों के राजा को बुलाया और मेघों के राजा को बुला करके आज्ञा दी चले जाओ और जा करके वृंदावन पर इतनी घनघोर बारिश करो, इतनी घनघोर बारिश करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब न जाए तब तक बरसते रहो। महाराज चले मेघों के राजा और चल करके बादलों को साथ में लेकर के महाराज वृंदावन पर आने लगे। जैसे ही वृंदावन पर आने लगे काले काले बादल, महाराज बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, वृंदावन वाले घबराने लगे। वृंदावन वासी सोचने लगे, नंद से कहने लगे बाबा मैंने तुमसे कहा था कि इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा न करवाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो इंद्र नाराज हो गया, अब इंद्र हमें छोड़ेगा नहीं। परीक्षित महाराज घनघोर बारिश होने लगी, बादल पे बादल आने लगे। होने लगी, बादल पर बादल आने लगे, पानी बरसने लगा। जैसे ही बारिश होने लगी तो वृंदावन वासी घबराने लगे और घबरा करके इंद्र के पास वो नंद के पास में पहुंचे और नंद के पास में पहुंच करके जवाब दिया, नंद मैंने तुमसे कहा था कि इंद्र का पूजन छोड़ के गोवर्धन का पूजन न करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो इंद्र नाराज हो गया है और अब वो वर्षा कर रहा है जल की, और हमें पता है कि इंद्र अब हम सबको छोड़ेगा नहीं। तब तक भगवान कन्हैया पास में आए और पास में आकर के भगवान ने जवाब दिया, वृंदावन वासियों चिंता ना करो, जिस देवता की हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा भी करेंगे, तुम सब मेरे साथ चलो। भगवान ने सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया और साथ लेकर के गोवर्धन पर्वत के पास में आए। परीक्षित महाराज पास में आकर के भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया और प्रणाम करके परीक्षित महाराज वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए आज उस गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली होली पर धारण कर लिया। बोले भगवान की। जैसे ही गोवर्धन पर्वत को धारण किया है भगवान ने अपनी छोटी वाली होली पर, तुम्हारा सारे वृंदावन वासियों से कह दिया कि वृंदावन वासियों इस पर्वत के नीचे आ जाओ, और जब तुम पर्वत के नीचे आओगे तो इंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परीक्षित महाराज सारे वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए, भगवान पर्वत को साधे हैं। इधर प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि महाराज वर्षा होती रही, लेकिन वृंदावन पर परीक्षित महाराज एक भी बूंद नहीं गिरी। और जो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था वो तो भगवान की लीला थी। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम ने इसी गोवर्धन पर्वत को ये वरदान दिया था कि द्वापर में जब हम आएंगे तो हम तुम्हें अपने ऊपर धारण करेंगे। ये तो भगवान की लीला थी। तो प्रमाण ये मिला कि वृंदावन में एक भी बूंद नहीं गिरी, क्योंकि इंद्र जितनी वर्षा कर रहा था जल की, वो सारा पानी अगस्त मुनि पी रहे थे। अब आप लोगों के मन में शंका होगी कि अगस्त मुनि कहां से आ गए? चलिए बताए दे रहे। अगस्त मुनि ऐसे आ गए परीक्षित महाराज, त्रेता युग में मैया सीता जो थी वो संतों को रोज भोजन कराया करती थी। जब संतों को भोजन कराया करती थी तो महाराज संतों की क्षमता होती है थोड़ा भोजन करने की। क्यों महाराज जी?
हाँ, ऐसे हमारे संतों की क्षमता होती थोड़ा भोजन करने की। तो मैया सीता जो थी वो संतों को रोज भोजन कराया करती थी। तो महाराज संत आते थोड़ा भोजन करते चले जाते। अब एक बार मैया सीता ने राम से कहा, प्रभु संत हमारे घर आते तो हैं, वो थोड़ा भोजन करते और चले जाते, मेरे मन जैसा भोजन नहीं करते। अब की बार आप कोई ऐसा संत ले आओ जो खूब सारो भोजन करे। तो राम ने जवाब दिया, सीता ऐसो ही करी। तो परीक्षित महाराज राम अगस्त मुनि के पास में पहुंचे और अगस्त मुनि के पास में पहुंच करके जवाब दिया, महाराज जी मेरी पत्नी सीता जो है वो संतों को रोज भोजन कराती, लेकिन बाकी मन जैसा भोजन ना है कोई कत्तर। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ चल के तुम भोजन करो चल के, और भोजन तब तक करियो जब तक सीता बनाती बनाती थक ना जाए। अब परीक्षित महाराज अगस्त मुनि आए राम के साथ में, और आने के बाद में राम ने सीता से कहा, सीता देखो हम ऐसे संत को ले आए जो आज ये संत खूब भोजन करेंगे। सीता ने कहा बहुत सुंदर, महाराज ने आसन पर बैठा दिया। परीक्षित महाराज अगस्त मुनि को आसन पर बैठा दिया। बैठाने के बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित मैया सीता ने बड़े आदर के साथ में थाली परोस दी भोजन की। अब जो थाली परोसी सो परीक्षित महाराज अगस्त मुनि भोजन करने लगे। जब भोजन करने लगे तो प्रमाण यहाँ तक मिला कि महाराज अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे, सीता परोसती जा रही, अगस्त मुनि खाते जा रहे, परोसती जा रही सीता। महाराज सीता बनाते बनाते थक गई, लेकिन अगस्त मुनि खाते खाते नहीं थके। और जब खाते खाते नहीं थके, अब तो सीता महाराज थक के बैठी राम से कहने लगी, जब बताओ हमने तुमसे जब कही थी कि ऐसो संत ले आइयो जो मतलब भोजनों करे और ठीक ठाक करे, लेकिन हम नहीं जानते कि तुम इतना भुखमरो संत ले जो तो खाते ही जा रहे हो, हम बनाते जा रहे महाराज, बनाते बनाते हम थक गए, लेकिन ये खाते खाते नहीं थक रहा है, कहां से पकड़ लिया। अब सीता राम बोले कहीं और जल्दी थकी। सीता बोली हमारे बस वायर है, हम नहीं खवाए कहीं, तुम ले आई तुम ही बनाओ खवाओ, हमारे बस को नहीं है, इन्हें रोक दो। अब परीक्षित महाराज प्रमाण ये मिला कि अगस्त मुनि ने लगातार 18 दिन तक भोजन किया। 18 दिन तक, 18वें दिन अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद किया। जब सीता थक गई तो राम ने कहा, प्रभु अब रुक जाओ, सीता थक चुकी है, अब भोजन न करो। तभी अगस्त मुनि रुक गए। अब जब अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद किया तो अगस्त मुनि बोले, राम अब भोजन तो तुमने करा दिया, पानी पिलाओ, जल पिलाओ। तो परीक्षित महाराज राम ने जल भी पिलाया अगस्त मुनि को, लेकिन प्रमाण यहाँ तक मिला कि इतना जल पिया अगस्त मुनि ने कि जल भी समाप्त हो गया, लेकिन अगस्त मुनि की प्यास नहीं बुझी। जब प्यास नहीं बुझी तो अगस्त मुनि ने कहा, राम मेरी प्यास नहीं बुझी। तो राम ने जवाब दिया, प्रभु अब जल समाप्त हो गया है, लेकिन जाओ हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार धारण करके आएंगे, जब इंद्र जल की वर्षा करेगा तो वो सारा जल आप पी जाना और जल पी करके अपनी प्यास बुझा लेना। तो महाराज जब इंद्र जल की वर्षा कर रहा है, भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए हैं, उसी समय भगवान कृष्ण ने अगस्त मुनि का आह्वान किया और कहा, प्रभु अब आप जल पी लीजिए। तो महाराज अगस्त मुनि जल पीने लगे। बोले गोविंद भगवान की। इसीलिए कहा जाता है कि वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी। और ये भंडारे के लिए दान आया है 501 रुपए शिवम यादव नगला बकुआ से, इनकी तरफ से 501 रुपए आए हैं भंडारे के लिए। और ये 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं अरुण कुमार।